देखो हम लोग मेंस के मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर आर स्पेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ वायर इन टू केसेस व्हेन करंट आर इन द फर्स्ट पार्ट सेम। मतलब इस तरीके से मैं इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ। ये बना रहा हूँ, देखो इस तरीके से है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो मान लो करंट आई नॉट इसमें भी है, आई नॉट इसमें भी है, और दोनों को सेम डायरेक्शन मान लिया। और आई नॉट की वैल्यू 10 एम्पियर है। अब 20 की दूरी मान लो डी के, 20 की दूरी मान लो ना 2D के बराबर है, 2D के बराबर है, ठीक है। और 2D की वैल्यू किसके बराबर है? 0.1। मतलब आई नॉट जो है वो बराबर है 10 एम्पियर, और 20 की दूरी 2D है, वो बराबर है 0.1 मीटर। अब कह रहा है कि 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ द वायर, इस वायर से 0.1 मीटर। इसका मतलब ये पॉइंट इधर कहीं पे होगा, ये पॉइंट इधर कहीं पे होगा, और ये भी दूरी 2D होगी बेसिकली, और ये भी दूरी 2D होगी बेसिकली। 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ द वायर। इस पॉइंट पे पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस करंट के बेस यहाँ का फील्ड लिखेंगे और इस करंट के बेस यहाँ का फील्ड लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब देखना एक मिनट, इसके बेस यहाँ पे जो फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन, अगर करंट बाहर की ओर जा रहा है, करंट बाहर की ओर जा रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, और आर वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर ऐसे है, तो पहली बात आर वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। और करंट से ऐसे घेरो इसको, जब ऐसे घेरोगे तो फिंगर ऐसे लगेगा, थंब बताएगा डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और आर पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो करंट बाहर को निकल रहा है यहाँ से, उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले आर पे परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर। तो देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फील्ड मैंने ऐसे दिखा दिया ऐसे, लेकिन ये 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। रुको, इसको मैंने ऐसे दिखाया 90 डिग्री पे, ये दिखा दिया दिस वन इज द 90। सिमिलरली इसके वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा वो भी इस पे 90 डिग्री पे होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? देखो ये करंट इधर आ रहा है और पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को इस करंट से घेरो, ऐसे घेरो। जब ऐसे घेरोगे, जब इसको ऐसे घेरोगे तो फिंगर ऐसे, थंब बताएगा डायरेक्शन इधर। इसको मतलब जो फील्ड होगा वो इस वाले पे भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और ये भी एंगल 90 होगा। अब थोड़ा सा एंगल चेक करना पड़ेगा इसका एंगल चेक करने के लिए तुम देखना एक बार, ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये जो है एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 बनेगा, और ये पूरा 90 है, तो ये क्या बनेगा? 30 डिग्री। मतलब ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल एंगल 30 बनेगा। मतलब इस तरीके से इस वाले मैग्नेटिक फील्ड बी का जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। सिमिलरली मुझे इस वाले का चाहिए, इस वाले का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है, और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी 60 आएगा, ये पूरा 90 है तो ये क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो बी बनेगा इसका भी हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री ही होगा, ये दिस इज द बी, ऐसे बनेगा। आप कोई पूछे इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दिस वन इज बी नेट इज, एक सेकेंड, तो देखो, तो यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बी इधर, बी इधर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो तुम बी नेट क्या लिखोगे? तुम बी नेट लिखोगे दिस वन इज बी कॉस 30, बी कॉस 30, टू बी कॉस 30, कॉस 30 √3/2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो दिस वैल्यू इज बी √3। तो यहां से बी आ गया। अब इस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो बी की वैल्यू होगी दिस वन इज, यहां लिख दे रहा हूं बी की वैल्यू कितनी आएगी। इस बी की वैल्यू होगी इस वाले वायर की वजह से यहाँ का फील्ड, इट इज म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई
2 पाई डी, ये दूरी 2d उठा के प्लेस कर दो। अब इस b की वैल्यू उठा के इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। आई नॉट की जगह पे 10 प्लेस करना, 2d की जगह पे 0.1 प्लेस करना, आंसर दे देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि a long wire carrying a current I is bent to form a plane angle theta, पूरा एंगल थीटा है। Find the magnetic field B at a point and bisector of this angle situated at a distance x from the vertex written in the form of this one, then K। कह रहा है इनफाइनाइट लेंथ है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, सपोज करो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I के बराबर। मान लो ऐसे दिखा दिया कि दिस करंट इज I और इस करंट को ऐसे फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है इसके सेंटर से, देखो मैंने इसके लिए क्या किया, देखो मैंने इसके लिए क्या किया, इस वायर के वजह से फील्ड निकालो, इस वाले की वजह से निकालो, डायरेक्शन चेक करो। तुम देखना इस वाले पॉइंट को जब इस वाले वायर से घेरोगे तो ये भी सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, और इस वाले वायर से इस पॉइंट को घेरो, ये भी सेंस वही आ रहा है, सेम है, मतलब दोनों ही क्लॉकवाइज घेर रहे हैं इस पॉइंट को। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगा, मतलब अब उसको ऐड करना है, प्लस की तरह से ऐड करना है। तो चलो सिर्फ इस सेगमेंट की वजह से हम यहाँ का फील्ड लिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट के लिए। तो अब देखो अब मैंने क्या किया, अच्छा, और इस वाले को इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक, तो इस वाले को किससे मिलाओगे, तो ये वाला एंगल अल्फा कहलाएगा, ये वाला एंगल बीटा कहलाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी, ये थीटा बाई 2 है, ये 90 है, तो मैंने कहा 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये जो एंगल आएगा बीटा, दिस वन इज 90 डिग्री। तो पूछे इस वायर के बेस यहाँ का फील्ड बताइए। अच्छा, ये डी का रोल प्ले करेगा, डी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, दिस डी इज इक्वल टू, अगर ये एक्स है, ये थीटा बाई 2 है, तो दिस इज एक्स साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस वायर के बेस यहाँ का फील्ड लिखते हैं। मान लो ये बी 1 के बराबर है, तो लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, डी ये दूरी है, रख दो इसको, एक्स साइन थीटा बाई 2, ब्रैकेट में साइन अल्फा 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन बीटा इज 90, इट इज 1। तो यहां से वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई एक्स साइन थीटा बाई 2, और इससे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई 2 की जगह पे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 1। तो जब इसको यहाँ पे रखोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, b1 इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई एक्स साइन थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ तो 2 साइन थीटा बाई 4 साइन थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4, और ये 2 का टर्म 8 बना देगा, और ये वाला टर्म जब तुम यहां रखोगे तो 1 से 1 कटेगा, ऊपर बनेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 से 4, तो बनेगा 4 पाई एक्स, और ये कॉस अपन साइन है ना, तो बनेगा क्या कॉट थीटा बाई 4 बनेगा। लेकिन ये तो इसके वजह से फील्ड आया, और इसके वजह से फील्ड यहाँ पे वही बनेगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दूरी बराबर आएगी, ये वाला एंगल अल्फा बनेगा और ये वाला एंगल बीटा बनेगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो भी बी नेट आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो बराबर किसका होगा, इसी का ट्वाइस हो जाएगा, 2b1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स कॉट थीटा बाई 4, एंड दिस वन इज आंसर। डाउट? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फिगर शो अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी which carrying a current I uniformly spread over its cross section so that magnetic field B for the point inside the body of conductor, for example A की वैल्यू इसके बीच में हो, is this one, check this for limiting case A की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसमें
टोटल करंट किसके बराबर है? आई के बराबर है, और वो इसी रीजन में है, टोटल करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कह रहा है सेंटर से आर दूरी पे यहाँ पे फील्ड बताइए कितना होगा। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, देखना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लूँ ऐसे सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे कैसे आएगा? टेंजेंशियल आएगा, ऐसे टेंजेंशियल आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस पूरे इंटरवल पे अगर मैं बढ़ूं सिमेट्रिकल, ये बता दो था तुमको, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी केस में, तो इस वाले पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर वाले करंट की वजह से आता है, बाहर वाले की वजह से नहीं आता है, सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से आएगा, सिर्फ इसी की वजह से आएगा। अगर एक सिलेंडर ऐसे ले लोगे ना, ऐसे सिलेंडर कि पूछे यहाँ पे फील्ड बताइए, तो ये सिर्फ अंदर का करंट होता है, वो करंट कहाँ माना जाता है? सेंटर मान लिया जाता है, एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस आर दूरी पे जो भी फील्ड आएगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। और I1 क्या है? I1 सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट करंट है, इस वाले पार्ट करंट, मतलब ये वाला करंट आपको निकालना पड़ेगा कि करंट कितना है। इसके लिए मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। टोटल करंट आई जो है इस पूरे एरिया में फैला हुआ है, पूरे एरिया में, तो करंट आई डिवाइड बाई टोटल एरिया, ये वाला एरिया क्या आएगा? इस एरिया में से एरिया सेपरेट करके आएगा, तो दिस इज पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, इतना आएगा। और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये वाला एरिया सिर्फ, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ये वाला एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, उसमें से ये वाला एरिया घटा दो, तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा और I1 की वैल्यू हो जाएगी, इट इज आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस I1 को उठा के तुम यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो तुमको ये आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि वैल्यू प्लेस करोगे तो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि चेक दिस फॉर्मूला फॉर द लिमिटिंग केस ए बराबर 0, एक जगह पे 0 प्लेस कर दो, इसी को चेक करना है। तो एक जगह पे जब 0 प्लेस करोगे 0, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा सॉलिड हो गया, पूरा भर गया, पूरा भर गया। ठीक है, अब पूछ रहा है अंदर आर दूरी पे, तो एक जगह पे 0 प्लेस कर दो, 0, तो ये भी 0 बनेगा, और ये आर से एक आर कटेगा, तो फील्ड क्या हो जाएगा? इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई बी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक जगह पे तुम 0 प्लेस करते हो तो 0 ये आर बनेगा, तो आर आ गया, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और एक जगह पे 0 तो बी स्क्वायर में। तो तुम देख सकते हो ये फॉर्मूला मैंने सिखाया था, यूनिफॉर्म चार्ज करंट डिस्ट्रीब्यूटेड केस में फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर, एंड दिस वन इज आंसर। और यहाँ पे आंसर मिल गया, प्रूफ हो गया। डाउट है? देखो क्वेश्चन 41 कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field b, b के बराबर है। Find the angle of deviation of the particle as it come out of the magnetic field if width d of the region is very slightly smaller than, इससे slightly smaller है, ठीक है, d की वैल्यू, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पार्टिकल की स्पीड v के बराबर है, तो मुझे ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कभी भी देखो पूछ रहा है कि ये वाला एंगल थीटा कैसे आएगा, तो मैंने क्या किया इसके लिए, ये वेलोसिटी के एंगल है ना, तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा तो स्पीड चेंज होगा नहीं, तो ये तो स्पीड वही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब एंगल थीटा निकालना है। अच्छा पता है ये थीटा क्या है? ये थीटा है कितना एंगल डेविएट हो गया, कितना एंगल डेविएट हो गया, ये मुझे निकालना पड़ेगा, कितना एंगल डेविएट हो गया। तो एक काम करो, इसका रेडियस पहले निकालते हैं। इसका रेडियस कितना आएगा? एम भी अपान क्यू बी, तो एम भी अपान क्यू बी आएगा। और यहाँ पे पता कर लो सेंटर कहाँ होगा, तो भी क्रॉस बी का साथ लो, बी की तरफ फिंगर करो और घुमाओ बी की तरफ, थंब पर आएगा। मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या होगा,
इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, दिखा दिया, और उसका रेडियस इसके बराबर होगा, और आ रहा है यहाँ पे ये। तो अगर तुम इसको और यहाँ पे भी अगर तुम दिखाओगे तो इसमें भी परपेंडिकुलर दिखाओगे, मतलब ऐसे इस तरीके से दिखाओगे। और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है, फोर्स हमेशा सेंटर से पास करता है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, ये रेडियस का ही रोल प्ले करेगा। और यहां से लेके, अच्छा एक और चीज, ये एंगल थीटा ही आएगा, क्योंकि जितना ये पार्टिकल डेविएट करेगा एक्चुअल में उतना ही इसका पोजीशन वेक्टर घुमा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसको आगे बढ़ाओ ना, ऐसे बढ़ाओ। अगर ये थीटा है, ये पूरा 90, तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 होते क्या बनेगा थीटा, और ये दूरी डी के बराबर है। अच्छा इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ डी है डिवाइड बाई ये लेंथ आर के बराबर है। अब डी की वैल्यू इसके बराबर है, उठा के प्लेस कर दो यहाँ पे, तो क्या बन गया एम भी अपॉन √2 क्यू बी बनेगा, और आर की जगह पे इसको प्लेस कर दो तो एम भी अपॉन क्यू बी। तो इससे वैल्यू क्या आएगी 1/√2। इससे थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। तो आंसर इज 45 डिग्री। तो पार्टिकल 45 डिग्री डेविएट हो जाएगा। ठीक है, देखो सी पार्ट कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस 3 MB/क्यूब है, इसका मतलब पता है ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना आ गया, ये आ गया MB/क्यूब रेडियस होता है, MB/क्यूब रेडियस होता है। तो क्या बन गया 3R बन गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्टिकल पे जब तुमने ऐसे वेलोसिटी दिखाई और सेंटर तुमने कैसे दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था, तो ये रेडियस R के बराबर है ना, और ये दूरी D के बराबर है, और D 3R है। इसका मतलब पूरा पूरा सर्कल घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ऐसे, और ऐसे आने के बाद यहाँ पे आएगा, और ये अभी अंदर ही होगा, ये ऐसे ही होगा। उसके बाद अगर तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर इस वाले पे, तो भी वो इसी से पास करना चाहिए, क्योंकि दूरी 3R है ना। तो अगर दूरी 3R है तो कंफर्म है कि ये R है, तो यहीं तक R बनेगा, ये इधर नहीं निकल पाएगा बाहर की ओर, तो कुछ ऐसे ही निकलेगा ऐसे, क्योंकि ये 3R कैसे हो सकता है कि ये ऐसे निकल जाए किनारे से, संभव ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी तुम ऐसे दिखाओगे तो वेलोसिटी पे तो परपेंडिकुलर दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरीके से दिखाओगे तो। अब अगर ये रेडियस आर है तो रेडियस क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। अब मुझे क्या लिखना है, 1 सेकेंड, देखो इसमें एक मिस्टेक है क्वेश्चन में ना, ये दिया नहीं है बेसिकली कि ये वाला लेंथ कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, सिर्फ ये दिया है। तो इसमें तुम्हें एक चीज मानना था, एक्चुअल में ये लेंथ ना इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज है ये लेंथ, बस ये थिकनेस डी के बराबर है, ये इनफाइनाइट लार्ज, ये मेंशन नहीं किया बट ये मेंशन होना चाहिए था, ये मेंशन होना चाहिए था कि लेंथ इनफाइनाइटली लार्ज है। अब देखो अब आ जाएगा। अब मैंने इसके लिए क्या किया, पहले इसको मैं इरेज कर दूं। देखो ये लेंथ इनफाइनाइटली लार्ज है, और रेडियस आया कितना, रेडियस तो आर के बराबर है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से आर दूरी पे जाओगे, ऐसे सिर्फ आर दूरी पे जाओगे, सेंटर मानोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी तो है, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी तो है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। तो आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, और ये 3R के बराबर है। तो क्या होगा, इसी पे सर्कल बनाएगा ऐसे, और ऐसे घूम के बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ऐसे तो ये रेडियस आर होगा, तो ये भी क्या होगा आर के बराबर होगा, और इधर भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो पार्टिकल का मोशन ऐसे होगा। ठीक है, तो डेविएशन कितना होगा, ये जो डेविएट किया वो पूरा पाई एंगल कर गया ना, पाई एंगल कर गया, पाई एंगल। तो आंसर इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा सी पार्ट का पाई एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर अरेंज सोन इन फिगर, द अरेंजमेंट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ही लगातार ऐसे बढ़ के इन्फिनिटी तक जा रहा है। द वायर ज्वाइनिंग द सक्सेसिव स्क्वायर अलॉन्ग विद द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये जितने भी लाइन है ना ये सब सेंटर से पास कर रहा है। पूछ रहा है इस सेंटर का फील्ड बताइए। तो एक तरह से स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर ही है,
तो इस स्क्वायर की वजह से फील्ड निकालेंगे, बट इसकी वजह से फील्ड ना उल्टा सेंस में आएगा। देखो इसमें क्या है कि ये स्क्वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा और इस स्क्वायर की वजह से जो फील्ड आएगा उल्टा सेंस में आएगा। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इसका और इसका फील्ड सेम सेंस का बनेगा, इसका फील्ड सेम सेंस बनेगा, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। पहले वाले का फील्ड में से ये वाला फील्ड घटेगा, सेंस उल्टा है ना तो घट जाएगा। ये वाला करंट ऐसे है तो फील्ड अंदर देगा, ये वाला करंट ऐसे है तो फील्ड बाहर देगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये एक तरह से स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है, a के बराबर है, ये 2a के बराबर है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक इस स्क्वायर की वजह से सेंटर का फील्ड निकालते हैं इस पेज पे। तो सुनो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया ऐसे, साइड लेंथ a का, यहां का फील्ड निकालेंगे। करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगी, ये भी एंगल 45 होगा। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई मान लो, तो क्या लिखोगे, फील्ड इस वाले वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, और डी ये दूरी बनेगी, दिस इज a/2, ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। इस वाले वायर की वजह से फील्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे। ऐसे 4 वायर है और सबका सेंस सेम है, इसका भी सेंस वही, इसका भी वही, इसका भी वही, घेरने का, सब घेरने का, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये जो फील्ड है इस वायर की वजह से है, लेट्स दिस इज B1, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये बनेगा म्यू नॉट आई, 2 का टर्म ऊपर भेजता हूँ, डिवाइड बाई पाई ये बनेगा साइन 45, 2 साइन 45, 1/√2, तो बनेगा √2, तो ये वैल्यू आएगी 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई है। अच्छा ये तो इसके बेस बना, लेकिन अगला जो सेगमेंट है अगर इसको सही से देखो, ये तो इसका लेंथ 2a है। अच्छा ये जो करंट है ना, ये जो करंट है इसके वजह से फील्ड यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये करंट इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। देखो द वायर ज्वाइनिंग द सक्सेसिव स्क्वायर अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, इस स्क्वायर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना वो इस सेंटर से पास कर रहा है, तो फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 0 फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो 0 फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कोई पूछे कि इस सेंटर पे फील्ड बताइए, तो इसका वाला ऐड करेंगे, इसको वाला सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, देखो नेट फील्ड लिखेंगे, तो यही है ना, इसको प्लस करो 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, और अगला वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो बनेगा तो ये ही, बट साइड लाइन 2a हो गया ना, तो इसी को a को 2a से मल्टीप्लाई कर देना, एक जगह पे 2a लिख देना, एक जगह पे 2a, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई इंटू 2a। फिर अगला वाला क्या है, ये रेडियस, ये लेंथ a का है, अगला 2a, अगला 3a का है, तो जो 3 है उसके जगह पे क्या लिखोगे, 2√2 प्लस हो जाएगा ना म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू 3a, प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या बनेगा 1, यहाँ से क्या बनेगा -1/2, यहाँ से क्या आएगा +1/3, फिर -1/4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये पता है ये ln2 का एक्सपेंशन है, ln2 का एक्सपेंशन है, क्योंकि ln1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स पावर 4/4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो x की जगह पे 1 रखो तो ये क्या बनेगा ln2 बराबर 1 रखोगे तो बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 1/4। तो ये जो टर्म्स है ये यही है, तो मैं नेट फील्ड क्या लिख सकता हूँ, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए ln2। तो दिस वन इज आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या So, रहा sir, है screen network कि a problem. current carrying wire AB of length 2 pi r, इस पूरे वायर की लेंथ है 2 pi r, turn along a circle as shown in figure, the magnetic field at a center O, O पे फील्ड बताइए। तो देखो मान लो इसका रेडियस मान लो r1 के बराबर है। अच्छा ये रेडियस r नहीं होगा, इसलिए ये 2 पाई r का लेंथ है। 2 पाई r लेंथ बस इतना ही है, इतना ही है। अगर ये 2 पाई r पूरा होता ना तब ये रेडियस r होता। तो फिर सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला सर्कुलर आर्क इसके सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा कर रहा है। तो इसके वजह से जो फील्ड आएगा सेंटर पे उसकी वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ r1 ब्रैकेट में ये वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा अपान 2 पाई, ये बनेगा। तो अब इतना लिख दिया, लेकिन अब r1 निकालना पड़ेगा ना, r1 की वैल्यू कितनी है। तो इस सर्कुलर आर्क का जो लेंथ है उसका हेल्प लेंगे। इस सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना है? 2 पाई r। क्या लिखोगे? 2 पाई r बराबर इक्वल टू इस लेंथ का आर क्या है? 2 पाई r है, इक्वल टू r थीटा होता है, r इंटू थीटा। इसका रेडियस r1 है, r1 इंटू थीटा कितना एंगल सस्टेन किया है? 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां से r1 की वैल्यू आएगी 2 पाई r डिवाइड बाई 2 पाई माइनस थीटा। अब इस r1 को उठा के तुम यहां प्लेस कर दो, इससे फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, देखो ये तो 2 रहेगा और r1 के पहले क्या, r1 लिखोगे 2 पाई r, तो 2 पाई r और ये 2 पाई माइनस थीटा ऊपर जाएगा तो 2 पाई माइनस थीटा का स्क्वायर बना देगा। तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r, 4 पाई r, ये 2 पाई है ना, टू पाई माइनस थीटा का स्क्वायर बन रहा है और ये म्यू नॉट आई बाई 2 r बनेगा। 2 पाई अंदर नहीं जाएगा ना, स्क्वायर में नहीं जाएगा ये। तो ये वाला 2 पाई तभी भी है, तो यहाँ पर लिख लो 2 पाई और ऐसे। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? b बराबर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 और r को बाहर निकाल लो और ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो बनेगा 2 पाई माइनस थीटा अपान 2 पाई का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट में आंसर दिख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि इस तरीके से एक करंट सेगमेंट है और ये करंट ऐसे है। कह रहा है ये करंट सेगमेंट इस फ्रेम को किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर इधर या ऊपर जाएगा या फिर नीचे, कैसे होगा ये पता करना है। तो देखो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वायर CD, इस CD वायर पे फोर्स किधर लगेगा। तो मैंने क्या किया भाई, इसके वजह से फील्ड निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये करंट है, इस करंट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा, करंट ऐसे घेर रहा है ना ऐसे, तो अगर ऐसे घेर रहा है इस तरीके से तो फील्ड का सेंस कैसे बनेगा? क्रॉस से बनेगा, क्रॉस से फील्ड क्रॉस से आएगा। लेकिन यहाँ का फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ का फील्ड कम होगा। तो इस वाले पे जो फोर्स लगेगा IL क्रॉस B से, वो लगेगा इस तरीके से। एक सुनना, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, करंट ऐसे है। एक क्रॉस से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? क्योंकि इस वाले वायर की वजह से जो फील्ड आएगा इस सेंस में बढ़ेगा ना, तो फिंगर घूमने के सेंस में लगाओ तो थंब बताएगा डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा दिया। इसके बाद जो फोर्सेस आएंगे, जो फोर्सेस आएंगे इसके ऊपर, देखो इस वायर पर फोर्स किधर बनेगा ये बताना है। तो करंट ऐसे है, अब फील्ड अंदर को है, IL क्रॉस B, आई की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब ऊपर को है। तो इस पे फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे, इस पे फोर्स किधर दिखाओगे? करंट है इधर, फील्ड अंदर, IL क्रॉस B, फोर्स ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि तुम यहाँ पे जो फोर्स होगा ये ऐसे दिखाओगे F2, ये वाला फोर्स F1 ऐसे दिखाओगे। लेकिन ये F1 फोर्स ज्यादा होगा F2 से। क्यों ज्यादा होगा? वो इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ का फील्ड ज्यादा है, यहाँ का फील्ड कम है। तो जो भी फोर्स आएगा वो इस तरीके से बनेगा,
F1 ऐसे और F2 इस तरीके से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक तो ऊपर को रहेगा, दैट इज Fy, और F1 ज्यादा F2 से, तो एक रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, दिस इज Fx। तो कोई पूछे रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट तो बीच में ऐसे बनेगा इस तरीके से। तो देख सकते हो ना तो 0 होगा, ना x एक्सिस में होगा, ना y में होगा, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। बात समझ में आई?